जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 248 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और मैं कह सकता हूँ ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है पूरे जुजुत्सु काइसेन में, क्योंकि इस चैप्टर में हमें यूटा की एंट्री देखने को मिली है और साथ में हमें गोजो के बारे में बताया गया है और ये चैप्टर काफी एक्साइटेड भी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 248 के स्पॉइलर को, बट उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। लास्ट चैप्टर में हमें देखने को मिला सुकुना ने हमारे लोअर भाई साहब को काट दिया है और बेहोश होने से पहले लोअर भाई साहब ने अपनी एग्जीक्यूशन सोर्ड को यूजी के हाथ में दे दी थी और लास्ट पैनल में हमें देखने को मिला कि यूजी सुकुना को एग्जीक्यूशन सोर्ड मारने ही वाला था। तो अब बात करते हैं चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स की। यूजी एग्जीक्यूशन सोर्ड को सुकुना को मारने वाला होता है, बट सुकुना इजीली उस अटैक को डॉज कर लेता है। यूजी फेल टू स्टेप सुकुना। मैंने पहले ही बोला था इस बंदे के बस की कुछ नहीं है। यूजी यहाँ पर अगेन सुकुना को मारने की कोशिश करता है, बट इतने में यूजी देखते कि एग्जीक्यूशन सोर्ड उसके हाथ से गायब हो जाती है। बेसिकली इस पॉइंट पर हिगुमा मर चुका है, तो एग्जीक्यूशन सोर्ड भी यहाँ पर गायब हो जाती है। और इसके बाद देखने को मिला एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। सुकुना ये यूजी के पास आता है और एक हैवी अटैक मारता है जिससे यूजी काफी ज्यादा दूर गिरता है। और इसके बाद सुकुना यहाँ दो चीज सोचता है। पहली चीज हिगुमा यहाँ पर मर चुका है और दूसरी चीज लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना ने डेडली अटैक की थी यूजी के ऊपर, जिससे यूजी का नीचे वाला हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका था। बट सुकुना यहाँ नोटिस करता है कि यूजी का डैमेज वाला पार्ट अब कम्प्लीटली हील हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यूजी ने रिवर्स टेक्निक को भी सीख लिया है। और इसके बाद हमें देखने को मिला कि किरारा और मीमी का छोटा भाई हिगुमा की बॉडी लेने आते हैं। जिन लोगों ने जुजुत्सु का सीजन 2 देखा है उन्हें अच्छे से पता होगा मीमी का छोटा भाई कौन है, पर जिन्हें किरारा के बारे में नहीं पता तो वेल ये एक्चुअली में हकारी के साथ काम करता है। हाँ भाई ये लड़का है, ये लड़का ही है। और यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है कि मीमी का छोटा भाई और किरारा हिगुमा की डेड बॉडी लेने हैं। तो इसका मतलब ये हो गई लोअर भाई से तो निपट गए, ये तो बंदा गया ना। तुम लोग यहाँ पर सोच रहे होगे कि ये लोग सुकुना के बीच में आए और बॉडी लेकर चलते मिले, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आगे सुकुना कंफर्म कर देता है कि मीमी के छोटा भाई की कर्स टेक्निक है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। और आगे सुकुना ये भी बोलता है कि इस चमन चूटे की वजह से मैं गोजो की डेड बॉडी नहीं देख पा रहा। और हाँ, सुकुना ने स्पेशल मेंशन करा है कि गोजो की डेड बॉडी। तो सॉरी टू एवरी गोजो फैन, बट हमारे सेंसे नहीं रहे, डेड हो चुके हैं। देयर इज नो कम बैक नाउ। और सुकुना यहाँ देखकर एनालाइज करता है कि जो भी लोग बैटलफील्ड में इंजर्ड हो रहे थे ये लोग उनको शोको के पास लेकर जा रहे हैं। हाँ, ये वही लड़की है जो सबको नंगू पंगू देखती है। और आगे में देखने को मिला कि यूजी वापस बैटलफील्ड के अंदर आता है, जिसको देखकर सुकुना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और सुकुना यह समझ चुका है कि यूजी ने 1 महीने के अंदर रिवर्स टेक्निक को सीख लिया। और साथ में ये भी हो सकता है कि यूजी ने कोई कर्स टेक्निक को भी सीख लिया हो। और फिर आगे हम लोगों ने देखा कि सुकुना के अंदर काफी डीप थॉट आने लगते हैं, जिसको देखकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सुकुना ये बोलता है कि मैं डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा हूँ जब से लोअर भाई साहब मरे हैं। और आगे सुकुना ये भी सोचता है कि अब तक उसने ये तक नहीं सोचा कि उसका आइडियल कौन है। बेसिकली सुकुना ये सोच रहा है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, साला कुछ है नहीं, वो बात तो अलग है, बट मैंने कभी सोचा भी नहीं। और सुकुना डिसीजन पर आता है और बोलता है कि ये सब कुछ सारी गलती तेरी है, मतलब यूजी की है। एंड यूजी भी लाइक मैंने क्या करा साला। और इसके बाद आता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। सुकुना के सामने लाइट चमकते है और उसके सामने आता है कोकानी। और कोकानी यहाँ पर एक नया रूल के बारे में बताने आया है और वो रूल ये होता है कि मेगुमी फुशिगुरु हैज द अथॉरिटी टू एक्टिवेट द मर्जन बिटवीन टेनगेन एंड ह्यूमन। वेल इसमें इंग्लिश वर्ड का मतलब ये हुआ कि सुकुना चाहे तो अभी के अभी यूटा, यूजी और जो भी है उन सबको खत्म कर सकता है अगर उसने मर्जन को एक्टिवेट कर दिया तो। और मर्जन के एक्टिवेट होने के बाद सारे कर्लिंग गेम के प्लेयर 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएंगे। और ये बात यूजी, कोसाकाबे और 1-2 लोग और सुनते हैं। और कोसाकाबे यहाँ मेंशन करते हैं कि शायद से यही किंजाकू का बैकअप प्लान था। तो इसका मतलब ये हुआ कि किंजाकू तो निपट चुका है। और मैंने पहले ही बोला था ये बंदा मर चुका है, डेड है साला, खत्म। बट एनिमी कम्युनिटी यहाँ बोल रही थी किंजाकू इतनी आसानी से कोई मर जाएगा। अरे क्यों नहीं मरेगा भाई, हमारे राजा बाबा यूटा ने मारा है। और फिर सुकुना मेंशन करते कि सबसे पहले वो यूजी इटाडोरी को मारेगा और साथ में जितने भी कर्लिंग गेम के प्लेयर है उन सबको मार डालेगा। बट सुकुना यहाँ पर कुछ करता उससे पहले हमारे यूटा की एंट्री होती है। और यूटा को यहाँ देखकर सुकुना काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करता है और बोलता है भाई देख, अगर तू मेरे को नहीं मार पाया तो जिन भी लोगों को तू प्यार करता वो सब मारे जाएंगे। और सुकुना की ये बात बोलते ही रिका आती है और सुकुना को पकड़कर जमीन में घुसाड़ देती है और बोलती है अबे तू
बात किससे कर रहा है, देखकर तो बात कर जरा। और शकुने यहाँ चारों हाथों से रीका के अटैक को होल्ड करता है और बोलता है कि दिस इज द पावर ऑफ क्वीन। और हाँ, यहाँ पर किंग ऑफ कर्स और क्वीन ऑफ कर्स की बैटल शुरू हो चुकी है और खत्म भी हो चुकी है। मतलब गेगी ने इस चैप्टर को इस मोड पर छोड़ दिया है, बट इससे पता चलता है कि नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को करते खत्म। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।